जस्टिस के इख्तियारात कम करने का फैसला। इस्लाहात का मुसविदा कानून कौमी असम्बली में पेश। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस को देने की तजवीज़। आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील का हक देने की तजवीज़। अपील 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। 3 सीनियर तरीन जजेस ही बेंचेस की तश्कील का फैसला करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर कानून ने मुसविदा असम्बली में पेश किया। स्पीकर ने बिल कानून और इंसाफ कमेटी को भिजवा दिया। अदालती इस्लाहात जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं हुक्मरान अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, दबाव डाल रहे हैं। अदलिया पर इल्जाम तराशी और दबाव मिलाने की कोशिश नून लीग का पुराना वतीरा है। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ फस्तायत के बाद सोशल मीडिया टीम को निशाना बनाया जा रहा है। क्रैकडाउन से तब्दीली सरकार के साजिशकारों पर तनकीद का सिलसिला नहीं रुकेगा। अगर इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझें कानून खत्म। आइन की पासदारी के लिए हर तरह की एपीसी में बैठने को तैयार हैं। पीडीएम सियासी इत्तेहाद नहीं, चोरों का गिरोह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं माजी में वन मैन शो के तहत एक दिन में 4 अज खुद नोटिस लिए गए। गली में खड़े पानी और अस्पतालों की पार्किंग ना होने पर भी 100 मोटो लिया जाता रहा। कई नोटिस में ऐसे फैसले हुए जिससे नुकसान और इदारे का तकद्दुस मुतासर हुआ। माजी में अज खुद नोटिस पर फैसलों को चैलेंज ना किया जा सका। वकला तंजीमें भी अज खुद नोटिस के मुतालिक नजरसानी का मुतालबा कर चुकी। आर्टिकल 191 कहता है सुप्रीम कोर्ट के कवायद आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अदलिया के इदारे में तकसीम से इसकी साख को नुकसान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने मुजवजा अदालती इस्लाहात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसी कानून साजी को कलअदम करार दे दे। अदालती इस्लाहात के लिए कानून की बजाय आईनी तरमीम लाई जानी चाहिए। लतीफ खोसा ने कहा कि अदालती इस्लाहात पहले भी होती रही, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन तरमीम भी नहीं कर सकेगी। एतजाज अहसन बोले कि हुकूमत ने मान लिया चीफ जस्टिस ने कानून से तजावुज नहीं किया। जो बेंच बन चुका वो इसी तरह बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान बहुत बड़ी खलीज पड़ चुकी। कौमी असम्बली में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त करवाने की करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेश की। कहा गया तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी इदारा है, शफाफ इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत अदम इस्तेहकाम का बाइस है। आइनी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो उनकी समाअत फुल कोर्ट करे। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। आइन में इदारों में इख्तियारात की रेड लाइन मौजूद, लेकिन आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। 2 जजेस के फैसले के बाद भी कानून साजी ना की तो तारीख माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की किरण हैं। जंगल का कानून खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की ऑडियोज का फोरेंसिक कराए ताकि सच सामने आए। काबीना से फैसले का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले कराएं। लाडला आइन को ब्लैकमेल करता है, अदलिया और कानून को नहीं मानता, फिर भी रात के अंधेरों में जमानतें मिल रही हैं। इमरान खान के कौम से माफी मांगने तक उससे बात नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फौजी क़यादत की तैनाती मुशावरत और मेरिट पर की। जनरल आसिम मुनीर प्रोफेशनल हैं, उन्हें एजाज़ शमशीर मिली है। करियर कामयाबियों से भरपूर है, हाफिज़ कुरान भी हैं। पीटीआई के ट्रोल्स फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भारत से ज़्यादा कौन खुश होगा। लसबेला के शोहदा के बारे में भी गलत बातें की। जिस पाकिस्तान ने बनाया आज दुश्मन से बढ़कर उस पर वार हो रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। इससे पहले कि देर हो जाए लाहे अमल इख्तियार करना होगा। मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने वालों का तयन करना होगा। इमरान खान के मुंह से आइन और कानून की बात अच्छी नहीं लगती। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि नवाज शरीफ वजीर आजम होते हुए ग्रेड 20 के ऑफिसर्स के सामने पेश होते रहे। पनामा केस में अकामा निकाल कर मुल्क का नुकसान किया गया।
पीटीआई दौर में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, कौन कहता है ईवान मुकम्मल है। इमरान खान माजी का हिस्सा बन चुके, मुल्क का दुश्मन वजीर आजम नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के इलेक्शन अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त की दूसरे दिन भी समात। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। दहशत गर्दी का मसला तो 90 की दहाई से है। पीपल्स पार्टी के सरबराह की शहादत पर बड़ा सानहा था, फिर भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन सिर्फ इमरजेंसी लगा कर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुसल्लह अफवाज कैसे कह सकती है कि इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन की तो पाकिस्तान में कोई परवाह ही नहीं करता। बदकिस्मती से अब इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। सदर ने इलेक्शन के लिए 90 रोज़ा मुद्दत के बाद की तारीख दी, क्या वो दुरुस्त थी? अगर इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख ना देता तो क्या होता? इलेक्शन आगे कौन लेकर जा सकता है? आइन खामोश है, क्या पार्लियामेंट को तरमीम नहीं करनी चाहिए? एक शख्स के असेंबली तोड़ने के इख्तियार पर भी पार्लियामेंट को नजर सानी करनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, 1 मार्च के हुक्म में जजेस ने फैसला दिया। फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किस हुक्म का वजूद नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त मुकदमा तारीख देने नहीं मनसूख करने का है। फैसला 2 जजेस की राय है, इसका मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह अहम मामला है, मुनासिब समझें तो फुल कोर्ट बना दें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये अदालत का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के मशकूर हैं। इलेक्शन का फैसला करने से पहले ये फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल थे। अहम नुक्ते का अहाता किए बगैर जबरदस्ती और खिलाफ कानून कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। कवानीन में मुजवज़ा तरामीम को मुस्तरद करते हैं। ये हक सिर्फ मुंतखब पार्लिमान को है, वो तफसीली बहस के बाद तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो भी कानून साजी होगी अगली पार्लिमान आकर देखेगी। मरियम नवाज को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समझ बैठी हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के लिए होने वाला सारा अमल सबूताज कर दिया। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत, बोले हुक्मरानों ने ये तरामीम इलेक्शन का रास्ता रोकने के लिए की हैं। इलेक्शन 90 दिन से आगे निकल गए तो इसका मतलब 9 या 11 साल भी हो सकता है। क्या आइन इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर जाने की इजाजत देता है? सारा कुछ इसलिए किया गया कि गैर कानूनी हुकूमत कायम रह सके। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत ज़ेर सिंध, पंजाब और कश्मीर में बरसात होगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर यालाबारी और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। चमन, मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रात भी बारिश और यालाबारी हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। बारिशों और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग अदलिया और जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों से बाज रहे। शहबाज शरीफ अदलिया पर तनकीद से पहले अपने माजी को खोल कर देखें। शहबाज शरीफ जजेस से मर्जी के फैसले करवाया करते थे। इमरान खान को चैलेंज करना सूरज को आंखें दिखाने के मुतरादिफ है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से डर कर मारो या मर जाओ का नारा लगाया। शाह महमूद कुरैशी बोले, तहरीक इंसाफ सिर्फ फौरी और शफाफ इलेक्शन चाहती है, गैर यकीनी सूरत हाल में जमहूरी निज़ाम गिरेल हो सकता है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 29 मुकदमात दर्ज किए जा चुके। गुज़श्ता साल 26 मई को इमरान खान के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस और FIA ने तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुकदमात ट्रायल कोर्ट में जेर समात और 7 केसेस तफ्तीशी मराहिल में हैं। FIA का मुकदमा बैंकिंग कोर्ट में जेर समात है। रिपोर्ट आने के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।
जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बम फेंकने का केस। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब और असद उमर की अबूरी जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर फरूख हबीब की जमानत खारिज कर दी। असद उमर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद और असलम इकबाल की अबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तोसी। तफ्तीशी ऑफिसर की शिकायत पर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कंवर शहादात कोर्ट में SHO समेत 5 अहलकारों को कैद की सजा। सेशन कोर्ट ने SHO और हेड मुहर्रिर समेत 5 अहलकारों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सजा पाने वाले अहलकार अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल। पुलिस ने शहीद भुट्टो ग्रुप के 3 कारकुनान को हब्से बेजा में रखा था। अदालती हुक्म पर कारकुनान को हब्से बेजा से बाजियाब कराया गया। निज़ाम शमसी के 5 सैयारों की चांद से कुर्बत। अतारत, मिश्तरी, ज़हरा, मरीख और यूनस का चांद के करीब नज़ारा। 5 सैयारों ने मोतियों की माला की मानित चांद के गिर्द हिसार बनाया। दिल फरेब मंजर दूरबीन के बगैर भी देखना मुमकिन था। G2 न्यूज़ की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन। रहमत रमज़ान में अकीदत के फूल निछावर। कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने दिलकश आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करके वज्द तारी कर दिया। मेज़बानी जुनेद इकबाल ने की। मेहमानों में प्रोफेसर सईद अहमद खान, कमरुश शकूर अहमद, डॉक्टर शब्बीर जामी शामिल थे। सैयदा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हयात तैयबा पर तफसीली रोशनी डाली गई। कवाल शेर मियादाद खान और हमनुआओं ने खूबसूरत कलाम सुनाकर समाह बांध दिया।